प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों आज हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत 5000 एमसीक्यू प्लस सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जलवायु के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए आज हम लोग पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम लोग देखते हैं। मानसून मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है इनसे पूछा जा रहा है भाई। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून का शब्द हम लोग समझते हैं। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा है। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो अरबी भाषा के मौसिम मौसिम से लिया गया है। और ये जो मौसिम है इस मौसिम का अर्थ क्या है? अगर इसका अर्थ देखें मौसिम का तो इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा क्या? इसका अर्थ देखने को मिलेगा वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग। क्या देखने को मिलेगा इसका अर्थ? तो अर्थ देखने को मिलेगा वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग। औसत योग। अब ये वायुमंडलीय दशाएं क्या है? तो वायुमंडलीय दशाएं की बात करूं तो वायुमंडलीय दशाएं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, पवने, वर्षा, बादल। ये क्या है? ये सब वायुमंडलीय की औसत दशाएं हैं। क्या है? औसत दशाएं। इन्हीं सभी का औसत अगर निकाल लिया जाएगा उसी के ही योग को हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये क्या है जी? ये है क्या? वायुमंडल की औसत दशाएं के औसत योग को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय औसत दशाओं की औसत योग को ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया जी। ठीक, तो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अरबी भाषा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो 30 वर्ष, देखिए जो जलवायु है इस जलवायु के वायुमंडलीय औसत दशाओं के जो समय काल है, इसकी अवधि है, अध्ययन की जो अवधि है, अध्ययन की अवधि है, अध्ययन की जो अवधि है वो क्या है जी? तो 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक के जो समय होता है इसी के ही औसत इसी के ही अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, लेकिन मौसम का क्या मतलब है? मौसम का मतलब है एक वर्ष में। क्या है? एक वर्ष में मतलब कम समय के लिए, कम समय के लिए अल्पकालीन औसत दशाओं के को ही क्या कहते हैं? अल्पकालीन औसत दशा, वायुमंडलीय की औसत दशाओं को ही हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? मौसम है। वही अगर ऋतुओं की बात की जाए तो ऋतु क्या है जी? क्रमिक रूप से एक वर्ष में, एक वर्ष में क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुओं में बांटा गया है। वही छत्तीसगढ़ की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है जी। है ना? वो क्या है? ऋतुएं हैं। मानसून क्या है आपको समझ में आ गया? जलवायु क्या है आपको समझ में आ गया? तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया? 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जलवायु होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्रातः होती है, वापस होती मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, संवहनी वर्षा से। जो भारत में जो वर्षा होती है, क्या होती है? भारत में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है? चलिए मैप में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम इनपुट कराएंगे क्या? मैप इनपुट करा लेते हैं सर, है ना? ये क्या है भाई? ये है भारत का मैप। अभी इसमें वर्षा होगी, क्या होगी? वर्षा होगी। अब भूमध्य सागर है भाई,
इनसे जो हवाएं आ रही है, पवने जो आ रही है, अब वो पवने आ रही हैं, तो आ रही है तो हमारे यहाँ भारत में कब प्रवेश होगा भाई? भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में है, तो ऊपर में है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जून माह। कब देखने को मिलेगा? जून माह। और इस जून माह ये केरल है, क्या है? केरल है, और ये है तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु और केरल है, तमिलनाडु है और ये केरल है। तो 10 पहले जून, हफ्ता पहले जून के पहले वीक को यहाँ पे क्या होगा? मानसून का प्रवेश होगा। कब होगा? प्रवेश होगा। कब होता है? 1 जून को होता है। कब होता है? 1 जून को होता है। कौन से हवाओं से हो रहा है? तो हवाएं हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ रही है, यह आ रहा है कुछ इस प्रकार से, है ना? कब आया? 1 जून को आया। तो इनकी एक शाखा अरब सागर की थी और दूसरी शाखा यहां से वो चले गई, है ना? तो दूसरी शाखा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी मानसून। पहली शाखा अरब शाखा, अरब सागर मानसून। पहली शाखा अरब सागर, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा हूं। ये पहला है ना, ये है। ये जब आ रही है तो ये 2 भागों में विघटित हो गई। पहला कौन सा? अरब सागर। दूसरी कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा। अब ये जो है यहाँ पे सर्वाधिक, सर्वप्रथम अगर भारत में कौन स्थान में, किस भाग में सर्वाधिक सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है, तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्य पूछ ले तो राज्य होगा कौन सा? केरल। कब पहुंचता है? 1 जून को पहुंचता है। और पूरे भारत में, और पूरे भारत में यहां तक पहुंचने के लिए इसको समय लग जाता है 15 जुलाई तक। कब तक? 15 जुलाई तक। लगभग 15 जुलाई को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मानसून का प्रवेश हो जाता है भाई, जिसमें से सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलेगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलेगा। ये जो मानसून है ये जा रहा है, इसका जा रहा है तो कोई जा रहा है, उसका वापस भी आएगा, मतलब अंत तो होगा ही होगा, है ना? तो वापसी के समय भी वर्षा कराएगा। और जो साइबेरिया से यूरोपीय जो हवाएं हैं वहां से भी आपको देखने को मिलेगा, जब आएंगे तो वहां से भी आपको वर्षा देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में आकर वर्षा करेंगे। ठीक, तो उससे हम लोग क्या करेंगे जी? आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम बारी बारी से सबका डिस्क्राइब करते हुए बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को बता दूं, जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में मानसून का प्रवेश 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक होता है जी। ठीक है, पूरे 1 जून से तो प्रवेश हो ही जाता है, लेकिन 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है मानसून। और पहली अगर देखें तो किस भाग में प्रवेश होता है मानसून का सर्वप्रथम? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। कौन सा तट है? मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार तट है। ठीक, जितना भी प्रश्न पूछेगा आप लोग बना सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया? भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो भारत के कौन, अच्छा पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं देखे, है ना? ये वाला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी हम लोग देखे हैं किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के किस भाग में पूछ रहा है? तो भाग अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए, कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, केरल को टिक मार के आ जाएगा, लेकिन केरल गलत है। अगर राज्य पूछता तभी हम केरल को ऑप्शन लेते, लेकिन राज्य नहीं है, भाग पूछा है। किस स्थान में प्रथम प्रवेश होता है भारत का? अंडमान निकोबार द्वीप का। किस भाग में प्रवेश होता है सबसे पहले? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन किस राज्य में सबसे पहला प्रवेश होता है मानसून का? वो है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य। तो क्वेश्चनों को, पैटर्न को समझना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानसून, भारतीय मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में
प्रवेश करता है? अभी हम लोग क्या देखें, भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है? तो किस राज्य में करता है? तो केरल राज्य। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन सा राज्य है? केरल राज्य है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, आप लोगों को बता दूं, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र रहता है वहां पे बंजर भूमि देखने को मिलेगा। कम वर्षा वाले क्षेत्र में वहां पे उपजाऊ ही नहीं देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे भी कम देखने को मिलेगा। तो ऐसा भारत का कौन सा स्थल है जी? तो भारत का पश्चिमोत्तर वाला स्थल है, आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, कच्छ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहीं पास आपको क्या देखने को मिलेगा? पंजाब वाला हिस्सा देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो वो हो गया। तो कौन सा वाला स्थल होगा? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वहां पे कम वर्षा प्राप्त होती है। कम वर्षा प्राप्त किसमें होता है? कच्छ से लेकर, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा तक क्या देखने को मिलता है आपको? कम वर्षा देखने को मिलता है। ये जो बेल्ट है, ये अरावली पर्वत के किस ओर है भाई? अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर है भाई। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक वाला जो क्षेत्र है, वहां पे कम वर्षा देखने को मिल जाता है। आम्र वर्षा, ये महत्वपूर्ण है भैया। आम्र वर्षा, चाहे बैसाखी वर्षा हो, चाहे काफी वर्षा हो, चाहे वो फुल वर्षा हो, बारी बारी सबको हम लोग वो देखेंगे। अभी आया है किसका? आम्र वर्षा। और ये आम्र वर्षा होता क्या है, इसके बारे में अगर पूछे तो अभी हम लोग इसको देखेंगे भाई। आम वर्षा क्या है? आमों की बौछार है। आमा यहाँ पे गिरेगा क्या? आमा कुछ इस प्रकार से गिरेगा क्या? आम का क्या वर्षा होगा? आम का वर्षा नहीं होता जी, आम तो टपकते हैं, है ना? तो वो हो गया आम का टपकना। जी हाँ, आम तो टपकते हैं, लेकिन आम्र वर्षा नहीं है ये। बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। अब ये आम्र वर्षा होता क्या है? जो मार्च अप्रैल में होता है वो बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से अगर देखें आम्र वर्षा, इस समय आम का वृक्ष लगाया जाता है, आम पकते हैं, तो आम को पकाने के लिए जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। लेकिन अप्रैल और मार्च और अप्रैल माह में क्या होता है? गर्मी होता है, और गर्मी के समय आम पकने वाले थे, इस वजह से आम को पकाने के लिए जो वर्षा होती है वो आम वर्षा कहती है। लेकिन इसमें क्या है? आम्र की बौछार, आम की बौछार थोड़ी ना होगा, आम का टपकना आम को टपकाने के लिए थोड़ी ना होगा, ये तो है नहीं। आम की फसल के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है, जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, वहां पे आम भी देखने को मिलता है, तो इस वजह से उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल के मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम की जो खेती की जाती है, आम का जो टपकना है, पकते हैं, उनमें यह क्या करता है? उपयोगी होता है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट कहे ना कि हर एक जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है सर, तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है मानसून को? पूर्व वर्षा वाला। ये जो मानसून है इसको किस नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में? तो वहां पे आपको देखने को मिलता है होने वाली मानसून पूर्व वर्षा। पूर्व वर्षा कब होता है जी? पूर्व वर्षा आपको कब देखने को मिलता है? बैसाख माह में। कब देखने को मिलता है? बैसाख माह में देखने को मिलता है, बैसाख माह में देखने को मिलता है ना? बैसाख माह में देखने को मिलता है आपको। और ये जो बैसाख माह है, इसमें क्या है? चावल उगाया जाता है ना? चावल, धान की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये वर्षा। तो वहां पे क्या होता है? बैसाख माह में वर्षा करता है। क्या करता है? बैसाख माह में वर्षा करता है, तो उस समय धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए क्या किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जो प्रकोप होते हैं, इसी वजह से इसे काल कहा गया है। और काल कहा गया है, बैसाख में होता है इस वजह से काल कहा गया है, और बैसाख माह में वर्षा होता है इस वजह से काल बैसाखी कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल में एक शब्द है काल बैसाखी, जिस जो कि है मानसून का,
पश्चिम बंगाल में मानसून को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। जिस प्रकार से आम्र वर्षा भी देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से काल बैसाखी आपको देखने को मिलेगा। चाय वर्षा भी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसको भी, फूल वर्षा भी देखने को मिलेगा आप लोग। देखिए फूलों की बौछार वर्षा संबंधित है। अब फूलों की वाली जो वर्षा है, बौछार है, ये किससे संबंधित है? इस राज्य से पूछ रहा है भाई। तो किस राज्य से है? अब ये फूलों की बौछार कहने का मतलब क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास केरल में, केरल में क्या होता है जी? केरल में आपको देखने को क्या मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा आपको कॉफी। क्या देखने को मिलेगा? कॉफी। कॉफी देखने को मिलेगा, कॉफी की फसल। और कॉफी के फसल के लिए इनमें फूल लगते हैं। क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। और ये फूल लगते हैं तो उस समय क्या होगा? फूल लगने के लिए, फूल लगने के लिए जो वर्षा की जाती है, बौछार होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? फूलों वाली बौछार कहा जाता है, ठीक है। जो कि आपको देखने को मिलेगा केरल में। कहां पे देखने को मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा जी। कर्नाटक में आपको जो देखते हैं वर्षा, उसी ही को ही, इसी वर्षा को ही किस नाम से जाना जाता है? चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्या वर्षा? चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जियोग्राफी के अंतर्गत, भारत के जियोग्राफी के अंतर्गत जो जलवायु है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। काल सुबह पश्चिम बंगाल उनसे संबंधित है। चाय वर्षा कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है भाई। वही फूल वर्षा केरल से संबंधित है जी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट से सहारे वर्षा कराती हैं? अब ये जो उत्तर पूर्वी शीतकालीन जो वर्षाएं हैं, इस प्रकार से आएगा, वो कहां पे जाकर वर्षा कराएगा? तो तमिलनाडु में जाकर कराएगा। कहां पे? तमिलनाडु पे। और तमिलनाडु में वर्षा कराएगा तो उस समय के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु वाले तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कोरोमंडल तट होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने से तक पूर्व मानसून वर्ष सामान्य है, इसे प्रायः खाली स्थान कहा जाता है। देखिए केरल कर्नाटक, केरल और कर्नाटक ये है भाई। तो केरल कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के दिनों में जो वर्षा होती है उसके ही बात कर रहा है। तो इसका भी जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं, जो कि पूर्व मानसून वर्षा है। इसका जो सामान्य प्राय खाली स्थान कहा गया है, जिसे कहा क्या जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। अभी तो हम लोग पढ़ के आए जी, है ना। अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आम्र वर्षा होगा, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच आता है? उत्तर पूर्व मानसून की बात कर रहा है, यूरोपीय हवाओं की बात कर रहा है। तो उत्तर पूर्वी जो मानसूनी है, हवाएं हैं, वो तट आ रहा है। वो कौन सी हवाएं हैं? कब आती हैं? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक ये आता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अब जो मानसूनी की जो हवाएं हैं, वो जब वापस आती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है। कहां पहुंचता है? केरल तट पर पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? केरल तट पे पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1 जून, मतलब जून के पहले सप्ताह में ही पहुंचता है। और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून रहता है। और वापसी कब होगा? वापसी भी अगर देख ले तो भारत का मैप इनपुट करते हैं, यही पास कर लेंगे। चलिए नहीं, यहां पे करेंगे। भारत का मैप इनपुट करते हैं पहले, ये है, ठीक है। मानसून जब वापस जाएगा, अंत होगा मानसून का अंत, मानसून का अंत। अब मानसून का अंत कब होगा भाई? अब मानसून का अंत होगा, यहां से हवाई आएंगी। अब अंत हो रहा है तो उधर से आएगा, है ना। अब उत्तर से आ रहा है तो उत्तर से जब आएगा तो ये कब आएगा? 1 सितंबर को आएगा। और 1 सितंबर से लेकर अंत हो रहा है इसका, यहां पे कब आएगा? तो फिर दिसंबर को आएगा। कब? 1 दिसंबर, दिसंबर 1 दिसंबर को क्या हो जाता है? मानसून का अंत हो जाता है।
जो पश्चिमी जो हवाएं आएंगी उसका मानसून का हमारे भारत में अंत कब होगा? 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक उनका अंत देखने को मिलेगा। अंत होगा तब यहाँ पे आकर कौन वर्षा कराएंगे? यहाँ पे तमिलनाडु में आकर वर्षा होगा। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा वर्षा। इस वजह से यहाँ पे बहती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? सदा नीरा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत का एकमात्र नदी जो सदा नीरा है जी, जो साल भर प्रवाहित होती है। इसी वजह से, क्योंकि जाते समय भी वर्षा मिल जाता है तो पानी भरा रहेगा, आते समय भी वर्षा मिल गया, मतलब ये वर्षा से भरा ही रहेगा ये नदी। ठीक है, इस वजह से अगर देखे तो कावेरी नदी को अगर देखे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहे तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है भाई। ये भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। चलिए फिर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल तट में, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए भाई, यहाँ पे है देखने को मिलेगा कौन सा? मेघालय का पठार। क्या देखने को मिलेगा? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार देखने को मिलेगा। और ये जो मेघालय का पठार है इसमें पर्वत आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या क्या देखने को मिलेगा जी? इसमें देखने को मिलेगा कौन कौन सा पहाड़ी? गारो, खासी, जयंती। कौन कौन सा? गारो, खासी, जयंती। अब देखिए भाई, ये जो पहाड़ी है कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पे एक जगह में प्रवेश होगा मानसून। अब मानसून प्रवेश होगा, ये गोल गोल में क्या है? बना हुआ पहाड़ी है। जब मानसून प्रवेश होता है तो बाहर नहीं निकलता, जब बाहर नहीं निकलेगा तो यही पहाड़ी में टकरा टकरा कर क्या करेंगे? वर्षा कराएंगे। तो जो यहाँ पे स्थित है क्या? मासिक राम चेरापूंजी स्थित है। यहीं पर क्या होगा? यहीं पास आपको देखने को क्या मिलेगा? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल देखने को मिलेगा। तो मासिक राम में क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगा। यही स्थल है जो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाला चक्रवातों का परिणाम है? कहां से होने वाला उत्पन्नों का चक्रवात है जी? भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो कहां से आती है? ए ऑप्शन है अरब सागर से, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से, सी ऑप्शन है लाल सागर से, डी ऑप्शन है भूमध्य सागर से। तो कहां से होता है जी? अगर इसका देखे तो भूमध्य सागर से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। ठीक है भाई, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा कहां से होती है, किस प्रकार से होती है? तो शीतकालीन में जो वर्षा होती है, जो यूरोपीय हवाएं आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी गर्त बोलते हैं। वहां से जो आती है, पश्चिमी विक्षोभ से आती है, शीतकालीन वर्षा होती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हो रही है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा, ना कि बंगाल की खाड़ी से, ना कि अरब खाड़ी के मानसून से, ना कि लौटते हुए मानसून से, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ से होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है भाई? तो कौन सा है? तमिलनाडु है क्या? असम है क्या? पश्चिम बंगाल है क्या? उड़ीसा है क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा जी। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? अब पश्चिमी तट की बात कर रहा है, मतलब ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी वो किस शाखा से होगी? तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है उनसे होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो फिर दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, जो कि दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक इधर आता है, एक इधर से आता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम, जाड़े मतलब कहने का मतलब है शीत, ठंड के समय में शीत के मौसम में वर्षा होती है, तो कौन सी वर्षा होती है जी? तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में होता है, केरल में होता है। अभी जस्ट देखिए तमिलनाडु में होगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में होता है। कहाँ पे होता है? लेह में होता है। और लेह कहाँ पे है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है भाई। ठीक, क्षेत्र पूछ ले तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? कच्छ से लेकर हरियाणा वाला तट। अगर स्थान पूछ ले तो लेह वाला होगा। किस स्थान पर? लेह में सबसे कम वर्षा होगा। ठीक, तो क्वेश्चनों के पैटर्न को समझिएगा, किस प्रकार के कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका किस प्रकार का आंसर देना है ये समझना है। तो यही चीज तो हम लोग आप लोगों को विकसित करा रहे हैं सर। सब क्वेश्चन हमें एक जैसा लगता है, मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, शब्द का खेल हो जाता है। इसी खेला से क्या होता है, हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें हमें चयन प्रक्रिया में रुक जाते हैं सर। यही तो है। तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह एमसीक्यू सेक्शन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सर। वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।